लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आइए मैं आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और जैसा कि आप जानते हैं, जुमला फेलिया के हवाले से हमारा सबक चल रहा है। तो आज हम देखेंगे कि हमने देखा कि जुमला फेलिया में मुरक्कबात फ़ाइल की जगह हमने इस्तेमाल किए, वही तीनों मुरक्कबात हम अब उनको मफ़ूल की जगह पर इस्तेमाल करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुमला फेलिया में मुरक्कब मफ़ूल में, यानी मुरक्कब का इस्तेमाल करेंगे हम और वो उन्हें हम बनाएंगे अपना मफ़ूल। एक सादा सा जुमला इस्मिया मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और आप इसका तर्जुमा कर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जुमला है हमारा नशरा। अगर सिर्फ इतना लिखा हो तो इसका तर्जुमा करेंगे आप, उसने मदद की। अगर इसका फाइल मैं आगे लिख दूं, नशरा हामिदुन, अब आप इसका तर्जुमा करेंगे, हामिद ने मदद की। और इसका मफूल मैं लिख दूं, जैदन। अब आप इसका तर्जुमा करेंगे, हामिद ने जैद की मदद की। अब नशरा तो मैंने ऐसा ही लिखा। अब हामिद को मैं एज ए मुरक्कब लाना चाह रहा हूँ, यानी फाइल के तौर पर लाना चाहूँ। यानी हामिद जो है वो मैं कहना चाह रहा हूँ हामिद के बेटे ने, हामिद के बेटे ने मदद की। ठीक है ना। तो बेटे की अरबी होती है इब्नुन, और उसको जब हम मफूल बनाएंगे तो वो बन जाएगा इब्नु। ठीक है ना। और हामिदिन, ठीक है। नसरा इब्नु हामिदिन, यानी इब्नु, यानी जो मुरक्कब बनता है हमारा, उससे हमें पता चलता है इसका एराब क्या है। यानी फाइल हालत रफ़ा में होता है तो इसका माना करेंगे हामिद के बेटे ने मदद की। और किसकी मदद की? जैद के बेटे की। नसरा इब्नु हामिदिन इब्न जैदिन। नशरा इब्नु हामिदिन इब्न जैदिन, यानी अब इसका तर्जुमा करेंगे, हामिद के बेटे ने जैद के बेटे की मदद की। अब दोनों में फाइल कौन सा है? यानी इतना ये मुरक्कब बन गया हमारा और बन गया ये वाला मुरक्कब। तो फाइल हमेशा हालत रफ़ा में होता है और मुरक्कब इजाफी में जो एराब का पता चलता है वो हमें मुजाफ से पता चलता है। यानी इब्नु हालत रफ़ा में है और इब्ना हालत नसब में है। तो हालत रफ़ा वाला फ़ाइल और हालत नसब वाला मफूल। नशरा इब्नु हामिदिन इब्न जैदिन, और ये इब्न का जो हमजा है वो हमजतुल वस्ल है। पीछे से मिला के पढ़ेंगे तो लिखा रह जाएगा, पढ़ने की सूरत में नहीं आएगा। नशरा नशरब्नु हामिदिन, और इसको जब इसमें मिलाएंगे तो हो जाएगा हामिदिन इब्न जैदिन। हामिद के बेटे ने जैद के बेटे की मदद की। अगर हामिद को मैं इशारे से बताऊं तो हो जाएगा, मैं कहना चाह रहा हूं इस लड़के ने उस लड़के की मदद की। तो नशरा
हाजल वलदु, इस लड़के ने, इसका तर्जुमा हाजल वलदु, और उस लड़के के लिए आ जाएगा जालिकल वलदु। नसरा हाजल वलदु जालिकल वलदु, तो अब इसका तर्जुमा करेंगे इस लड़के ने उस लड़के की मदद की। एराब का कैसे पता लग रहा है? मुरक्कब इशारी में जो एराब हमें पता लगता है वो मुशारुन इलैह से पता लगता है, नहीं जिसकी तरफ इशारा किया जाए। तो यहाँ पे अल वलदु हालत रफा में है, यहाँ पर अल वलदा हालत नशब में है। अगर इसमें से डायरेक्ट ये लिख के आ जाए, यानी कि इब्नु हामिदिन ना लिखा हो, सिर्फ ना लिखा हो नशरा इब्न जैदिन, तो फिर आप इसका तर्जुमा करेंगे उसने जैद के बेटे की मदद की, और इब्ना से पता लग जाएगा कि ये इसके लिए फाइल बन रहा है या मफूल। यानी कि जब भी फेल के बाद कोई इस तरह की कंस्ट्रक्शन आएगी या कुछ भी आएगा, यानी कोई इस्म आएगा, कोई इस्म हालत रफ़ा या नसब में आएगा, तो उससे हमें उसके फाइल या मफूल होने का पता लगेगा। नशरा वलदुन सालिहुन, इसका तर्जुमा करेंगे एक नेक लड़के ने मदद की। कोई या एक, यानी नकिरा यहाँ पर आया है, तो नशरा वलदुन सालिहुन, एक नेक लड़के ने मदद की, और एक नेक लड़के की मदद की उसने, एक नेक लड़के ने दूसरे नेक लड़के की मदद की, तो जो मफूल आएगा वो हमारा वो आएगा वलदन सालिहन। नशरा वलदुन सालिहुन वलदन सालिहन, यानी एक नेक लड़के ने एक दूसरे नेक लड़के की मदद की। यानी तीनों मुरक्कबात आप देख रहे हैं वो हमारे फाइल भी बन सकते हैं और मफूल के तौर पर भी आ सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब तीनों मुरक्कबात हमारे इस्तेमाल हो गए। अब जुमला फेलिया में एक हमारा मुरक्कब बचा है, वो है मुरक्कब जारी। अब मुरक्कब जारी जुमला फेलिया में किस तरह इस्तेमाल होता है वो हम देखते हैं। यानी फाइल और मफूल के अलावा भी जुमला फेलिया में कुछ चीजें आती हैं, वो देखते हैं क्या होती है। मैं कहना चाह रहा हूं जलसा, जलसा का माना होता है वो बैठा। जलसा, मैं कहना चाह रहा हूं जलसा जैदुन। अब इसका तर्जुमा होगा जैद बैठा। जैद कुर्सी पर बैठा, तो अला कुर्सी इन। जलसा जैदुन अला कुर्सी इन, यानी ये मुरक्कबे जारी और ये हमारा जुमला फेलिया में मुताल्लिक बनकर आता है। ये ना ही फाइल बन सकता है ना ही ये मफूल बन सकता है। ठीक है, जैसे जुमला इस्मिया जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि मुरक्कब जारी जो है हमारा ना ही मुब्तदा बन सकता है और ना ही खबर बन सकता है। लेकिन अगर खबर मौजूद ना हो तो उस खबर की नामौजूदगी में ये कायम मकाम खबर, यानी उसकी जगह पर आ जाता है। जलसा जैदुन अला कुर्सीन। खरजा का माना होता है खरजा, यानी वो बाहर निकला। खरजा हामिदुन,
हामिद बाहर निकला। मैं कहना चाह रहा हूं हामिद घर से बाहर निकला। तो अलग होने के लिए होता है मिन और अल वैतुन। पीछे मुरक्कबे यानी पीछे हुरूफ जार है तो अल बैत हमारा हालत जर में हो जाएगा। मिनल बैतिन था और लग गया तो तनवीन चली गई, और नू मिन के नून साकिन को जब आगे मिलाकर पढ़ते हैं तो उस पर हम एक जबर लगा देते हैं। हमारा जुमला बन जाएगा खरज हामिदुन मिनल बैती। हामिद घर से बाहर निकला। ठीक है। दखला का माना होता है दाखिल होना। दखला वो दाखिल हुआ। दखला हामिदुन यानी हामिद दाखिल हुआ। मैं कहना चाह रहा हूं हामिद मस्जिद में दाखिल हुआ। तो फी मरकब जारी आ जाएगा। दखला हामिदुन फिल मस्जिदी। दखला हामिदुन फिल मस्जिदी यानी हामिद मस्जिद में दाखिल हुआ। ठीक है ना। और देख लीजिए खलका। खलका का तर्जुमा आप करेंगे उसने पैदा किया। अब मैं कहना चाह रहा हूं अल्लाह ने पैदा किया। खलक अल्लाहु यानी अल्लाह ने पैदा किया। मैं कहना चाह रहा हूं अल्लाह ने आदम को पैदा किया। आदमु आदमा आदमा। खलक अल्लाहुल आदमा अल्लाह ने आदम को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और मैं कहना चाह रहा हूं मिट्टी से पैदा किया। तो मिन तीनिन अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया। मैं कहना चाह रहा हूं मैंने मारा। सीगा नंबर 14 आ गया जरब तू। इसका तर्जुमा करेंगे मैंने मारा जरब तू। मैंने हामिद को मारा जरब तू हामिदन। ये फेल और फाइल दोनों हो गए। ये मफूल आ गया जरब तू हामिदन। मैंने हामिद को मारा। मैंने हामिद को छड़ी से मारा। तो हुरूफ ज़र वा आएगा। विल असा। मैंने हामिद को छड़ी से मारा ज़रबतु हामिदन विल असा। ठीक है। तो जो मुरक्कब जारी है हमारा वो जुमला फेलिया में मुताल्लिक बनकर आता है, और बाकी के जो तीनों मुरक्कबात हैं वो जुमला फेलिया के अंदर एज ए फाइल भी आ सकते हैं और एज ए मफऊल भी आ सकते हैं। अब बात ये आई कि कुछ ऐसे फेल होते हैं जिनके लिए हमें दो मफूल की ज़रूरत होती है। तो उसको देखते हैं हम किस तरह से बनाएंगे। एक फेल है ज़अला। ज़अला का माना होता है बनाना। तो ज़अला का जो तर्जुमा करेंगे जीम एन लाम मादा, और ये बनाने के लिए इस्तेमाल होता है बनाना। तो ज़अला का तर्जुमा करेंगे हम उसने बनाया।
ज़अलल्लाहु, अब इसका तर्जुमा करेंगे हम, अल्लाह ने बनाया। मैं कहना चाह रहा हूं अल्लाह ने जमीन को बनाया। तो ज़अलल्लाहुल अर्द, अल्लाह ने जमीन को बनाया। और क्या बनाया, यानी एक तो किसको बनाया और फिर उसको क्या बनाया। ज़अलल्लाहुल अर्द, अल्लाह ने जमीन को बनाया एक बिछौना, फिराशन। ठीक है ना। तो दूसरा मफूल भी हमारा हालत नशब में आ गया, ज़अलल्लाहुल अर्द फिराशन। ठीक है ना। अल्लज़ी ज़अलल्लाहुल अर्द फिराशन। मैं कहना चाह रहा हूं ज़अलल्लाहु, अल्लाह ने बनाया अस्समाउ, अस्समा, अल्लाह ने आसमान को बनाया, बिनाअन, यानी एक छत। ज़अलल्लाहुल अर्द फिराशन व ज़अलल्लाहुस समा बिनाअन। ठीक है। तो कुछ फेल ऐसे आते हैं जिनके लिए हमें दो मफूल चाहिए होते हैं, तो वो एग्जाम्पल आपके सामने आ गई। ठीक है। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी, और इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो से हम ये देखेंगे कि इस जुमला इस्मिया को मनफी कैसे बनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम।